ध्यान करना एक विज्ञान है, लेकिन ध्यान का उतरना यह विज्ञान नहीं है, यह परमात्मा के ऊपर है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ध्यान करने में विधियों का लाभ ले सकते हैं या किसी और अन्य प्रकार से ध्यान में जा सकते हैं, लेकिन ध्यान के लिए कुछ करना नहीं होता है। जब आप अनंत अनुभव ध्यान की विधियों द्वारा लेते हैं, वो अनुभव आपको उस परिपक्व अवस्था की ओर लेकर जाते हैं, जहां आप ठहर जाते हैं, जहां आप रुक जाते हैं, जहां आप मौन हो जाते हैं। क्योंकि ध्यान का मतलब होता है कुछ ना करना, कभी भी कुछ ना करना। जिस दिन भी आप कुछ ना करने की स्थिति में आ जाएंगे, और ये स्थिति आपको पहचाननी पड़ेगी स्वयं के भीतर। देखिए, जब भी आप ध्यान के प्रयोगों से गुजरते चले जाएंगे, तो कभी आपको थोड़ा जागरण उतरेगा, कभी आपको थोड़ा होश आएगा, कभी आपको निद्रा आएगी, कभी आप पूर्ण होश में रहेंगे। ध्यान की अवस्था के दौरान कभी आपको गहरी नींद भी आ जाएगी। तो इन सब अवस्थाओं से गुजरते-गुजरते जब आप एक अवस्था में पहुँचेंगे, जहाँ ठहरना होता है, जहाँ कुछ करना नहीं होता है, वहाँ हम बैठ जाते हैं, शरीर से अलग होकर बैठ जाते हैं, मन से अलग होकर बैठ जाते हैं, विचारों से अलग होकर बैठ जाते हैं। बस हम ठहर जाते हैं, हम रुक जाते हैं। उस अवस्था की प्रतीक्षा आपको करनी है। उस अवस्था के लिए आपको मेहनत करनी है कि वह वाली अवस्था आप पर कब उतरेगी। आपको कुछ करना नहीं होगा, बस आपको प्रतीक्षा करनी होगी, और प्रतीक्षा करने पर ही आप पर ध्यान उतरेगा। दोस्तों, जिस अवस्था की मैं बात कर रहा हूँ, वह बहुत कीमती अवस्था है, और हर साधक को तो वह अवस्था होती भी नहीं है। यह कुछ ना करने वाली अवस्था, कि जिस दिन आप मालिक बन जाओगे, वास्तविक आनंद उस दिन है। संसार में हो, ठहर गए, थक गए हो, निराश हो, किसी चीज से परेशान हो, क्या करोगे आप? एकदम से आओगे, ठहर जाओगे, मन से दूर, विचारों से दूर, शरीर से दूर, सब कुछ थम गया। समय भी थम जाता है उस समय पर, जब आप ठहर जाते हो। आपको प्रतीक्षा करनी है पूर्ण मौन के साथ। संपूर्ण मौन हो जाता है, शरीर का मौन, मन का मौन, विचारों का मौन, समस्त इंद्रियों का मौन हो जाता है, तो आप ठहर जाते हो। आपकी दशा उस बीज के समान हो जाती है, जो धरती में बिल्कुल शांत पड़ा है, और अपने बदलने का बस प्रतीक्षा ही कर रहा है, कि कब उसके भीतर से पौधे का रूपांतरण हो, कब उस बीज के भीतर से पौधा बाहर निकल कर आए। उसकी जितनी गहरी प्रतीक्षा होगी, उतना ही जल्दी वह फूट जाएगा, और उसमें से एक नए पेड़ की प्राप्ति होगी। ऐसे ही आप हैं, उस बीज के समान भी आप हैं। आपको भी प्रतीक्षा करनी है, आपको भी ठहरना है, आपको धैर्य रखना है, अधैर्य नहीं रखना है। जिस दिन भी आपको धैर्य रखने की कला आ गई, समझना उस दिन ध्यान आपसे दूर नहीं है। आप ध्यान में ही हो। ये सब मित्रों, जो हमारे अंतर की अवस्थाएं हैं, ये बदलती हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा है, आप सो भी जाते हो, कभी जागरण सत्ता है, कभी नहीं भी सोते हो, कभी होश की किरण बसती है, कभी अपने शरीर से दूर जाके आप किन्हीं और लोगों की यात्रा भी करने लगते हो। तो ऐसी समस्त जो स्थितियां हैं, वो साधक के साथ गुजरती हैं। आपको उन समस्त स्थितियों के पार जाना है। ये जिस स्थिति की बात मैंने की है कि ठहरना, दोस्तों, ये बहुत आनंददायक स्थिति है। इसी ठहरने की स्थिति का जो लाभ आपको मिलेगा, वो आपको योग निद्रा में मिलेगा। अर्थात जिस दिन आप इस ठहरने की अवस्था को सीख जाओगे, उस दिन आपको योग निद्रा का फार्मूला मिल जाएगा। फिर आप जब भी चाहेंगे, जितने समय भी चाहेंगे, आपको 1 घंटे का समय मिला, आप तत्काल योग निद्रा में पहुँच गए। होश पूर्ण सदा हुआ है, शरीर छूट गया है, मन छूट छूट गया है, विचार छूट गए हैं, समस्त इंद्रियाँ रुक गई हैं, बस होश ही बचा है। ना कुछ देखने को बचा है, ना कुछ जानने को बचा है। मित्रों, जैसे-जैसे आप इन सब अवस्थाओं को प्राप्त करते चले जाओगे,
और जो वास्तविक आनंद है आपके होने का, आप उसे जान पाओगे। वास्तविक ध्यान क्या है, आप उसे जान पाओगे। ध्यान की यात्रा हजारों कदमों से चलती है। समय-समय पर पड़ाव बदलते रहते हैं, स्थिति बदलती रहती है, आपकी मनोस्थिति भी बदलती रहती है, क्योंकि अब मन का साधन तो है नहीं। आप लोग जितने भी साधक हैं, सब घर में रह के साधनाएँ पढ़ते हैं। मन नित्य नए रूप धरता है, नए नए प्रसंग मन के भीतर आते रहते हैं। आपको करना क्या है? बस करना यही है, जिस समय भी आपका मन तैयार हो, उसी समय ध्यान में बैठ जाएँ। और जो भी आपके अंतरतम में घटता है, जो भी खट रहा है, उसे जानने की कोशिश करें। प्रथम में तो यह आपको नहीं समझ में आएँगी, मैं भी जानता हूँ इस बात को, कि प्राथमिक अवस्था में जो भी घटनाएँ आपके साथ घटती हैं, आप उन घटनाओं को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन समय-समय जैसे-जैसे आपका ध्यान का अभ्यास गहरा होगा, वैसे-वैसे आप उन समस्त घटनाओं का सार समझना शुरू कर देंगे जो आपके साथ घटी हैं, और आप उन घटनाओं का सार भी समझना शुरू कर देंगे जो आपके साथ नहीं घटी हैं। मित्रों, आज की इस दिव्य चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को प्रणाम।